हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में देखिए मैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मल्टी कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप किसी भी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन या पुलोवर किसी भी प्रोजेक्ट पे बनाइए। बेबी फ्रॉक, बेबी ब्लैंकेट किसी भी जगह बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। आपके पास जो थोड़े थोड़े ऊन बचते हैं तो आप अपने हिसाब से किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस डिज़ाइन को बनाइए, या फिर इसी डिज़ाइन को आप एक कलर से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। तो इसके लिए आपको फंदों का हिसाब बताते हैं। तो 3-3 के जोड़े में फंदे लीजिए, 3-3, फिर 3 लेंगे, फिर 3 लेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी सेट हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले बॉर्डर बनाना होगा और बॉर्डर बनाने के बाद पहले हमारी बेस लाइन एक बनेगी। जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बनाएंगे और मेन डिज़ाइन हमारी बैक साइड से स्टार्ट होगी। पीछे की तरफ से हम शुरू करेंगे और इसे मैं बेबी वूल से बना रही हूँ। 10 नंबर की हमारी सिलाई है और बेबी वूल जो है वो 10 नंबर से बहुत ही परफेक्ट बुनाई बन के आती है। तो इस तरह से जो हमारा बेस कलर है उससे हम ये पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम देखिए बैक साइड आ जाएंगे और यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट होगी और यहाँ से अब हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। आप अपने मनपसंद कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन लीजिए और बनाइए। और यहाँ पे देखिए हमने येलो कलर ले लिया है। अब ये पूरी रो बैक साइड से सारे फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। तो बैक साइड है इसलिए हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है और देखिए इस पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा येलो कलर से बना लिया। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे रो नंबर 2 और इसमें हम इस पहले वाले फंदे को उतार लेंगे जो एज स्टिच है। अब हम धागे को अपनी तरफ करके ये 1-2 फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को बाहर करके एक फंदा सीधा। अब हम 2 फंदे उल्टे और एक सीधा बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर बनाते हैं, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1-2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एक सीधा, 1-2 फंदे उल्टे और एक सीधा। इसी तरह से इस पूरी रो को बनाएंगे। तो बहुत इजी और सिंपल सी डिज़ाइन है, कोई बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो देखिए एक सीधा करना है और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। और रो के लास्ट में देखिए एक फंदा जो बचेगा इसे हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अब हम बैक साइड आ जाएंगे। ये हमारी रो 3 है और इसमें देखिए जो फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं उसे उल्टा बनाएंगे और ये 2 फंदे अब सीधे हैं तो इसे हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए पहला वाला फंदा हमारा उल्टा रहेगा, इसे उतार लीजिए या बुन लीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे सीधे हैं तो इसे हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करके ये 2 फंदे जो उल्टे हैं इसे हम उल्टा करेंगे, फिर सीधे को सीधा और 2 फंदे उल्टे को हम उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे। और देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधे के बाद इसे हम उल्टा बना देंगे और अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे रो नंबर 4। और रो 4 में देखिए इस पहले वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, 1-2 उल्टे को हम उल्टा करेंगे, धागे को अब पीछे करेंगे। अब यहाँ देखिए 1-2 और 3 लाइन बनी है
तो इसमें सबसे नीचे वाले में से ये एक फंदा हम ऐसे धागा निकालेंगे, सिलाई पे लपेटेंगे, फिर ये दूसरे वाले होल से बनाएंगे, फिर धागे को इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे और इसे एक सीधा बना देंगे। फिर ये दो फंदे जो उल्टे हैं इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये एक और एक दो। फिर धागे को हम पीछे करेंगे। ये येलो वाले धागे में सबसे नीचे वाले में से पहले एक बार निकालेंगे, धागे को इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे तो ये दो हो जाएंगे। फिर इस दूसरे वाले में से बनाएंगे तो ये तीन हो गए, धागे को लपेटा तो चार हो गए। फिर इसमें से बनाएंगे ये पाँच हो गए। फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ऐसे ही रिपीट करना है। सबसे नीचे वाले में से एक बार लेंगे इस तरह से फंदे, सिलाई पे धागे को लपेटा, दूसरे वाले में से लिया, फिर लपेटा और फिर इसे बुन लिया। तो इसी तरह से इस बुनते हुए इस पूरी रो को बनाना है। और देखिए, जब हम रो के लास्ट में आएंगे तो दो उल्टे बनाने के बाद आखिरी वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा ही बुन लेंगे। अब हम बैक साइड आ जाएंगे रो 5 और इसमें देखिए इस उल्टे वाले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे दो फंदे जो सीधे दिख रहे हैं इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करके क्या करेंगे, इस एक फंदे को लेंगे, जो सिलाई पे धागे को लपेटा था इसे हम इस तरह से गिरा देंगे और बुनने वाले फंदे को ले लेंगे, फिर इसे गिराएंगे और इसे ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 धागे बन गए। अब हमें क्या करना है, धागे को बाहर की तरफ करके ये दो सीधे हैं इसे हमें सीधा बुन लेना है। फिर धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। ये पहला वाला बुना वाला फंदा इसे हम ऐसे उतारेंगे, जो सिलाई पे हमने लपेटा था इसे ऐसे गिरा देंगे। फिर इस दूसरे वाले फंदे को लेंगे और ये तीसरा। तो 1 2 3 हो गए। धागे को बाहर किया, एक दो फंदे सीधे। फिर हम अपनी तरफ करेंगे, इस पहले वाले फंदे को उतारेंगे, उतारे वाले फंदे जो धागे पे लपेटा था उसे उतार देंगे। ये दूसरा आया, फिर इसे इस तरह से गिराया और ये तीसरा। ये 1 2 3 हो गए। दो फंदे जो सीधे इधर से दिख रहे हैं उसे हमें सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को बनाएंगे। और देखिए, रो के लास्ट में दो सीधे के बाद आखिरी वाले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे। ये हमारी रो 6 है और इसमें देखिए हमें क्या करना है, इस पहले वाले फंदे को हम जैसे उतार रहे थे ऐसे उतार लेंगे, पहला वाला एज स्टिच। फिर ये दो फंदे जो उल्टे हैं इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो हमारे 3 फंदे ये लूज़ वाले थे तो हमको इस ऐसे नहीं, ये बैक साइड से इधर से इन 3 फंदों का हमें एक कर देना है, ये इस तरह से। फिर ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को बाहर की तरफ रखेंगे। ये 1 2 3 फंदे हैं, हमें आगे से नहीं फंदे लेने हैं, इधर की साइड से पीछे से ये 3 फंदों को हमें एक साथ बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से ये क्रॉस करते हुए आ जाएंगे। दो उल्टे को हमें उल्टा बुनना है, धागे को बाहर की तरफ रखना है। ये 3 फंदों को इस तरह से इधर से, फिर हम 2 फंदे उल्टे को उल्टा बनाएंगे। इसे हम ये तीनों फंदों को एक साथ इसी तरह से इस पूरी रो को हमें बनाना है।
3 फंदों का एक कर देना है और 2 जो उल्टे हैं उसे हमें उल्टा बना देना है। ये देखिए, आखिरी के 2 फंदे हम इसे उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले को सीधा। तो ये 6 रो में हमारी ये एक डिज़ाइन बन के आ गई। अब इसके बाद हमें दूसरा कलर लगाना है। जैसे हमने येलो लगाया था वैसे ही हम ग्रीन लगा सकते हैं। अपने पसंद से पर्पल लगाइए, वाइट लगाइए और इसी 6 रो की डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। और देखिए, इसी 6 रो की डिज़ाइन को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा फाइनल लुक इस तरह से आएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।